नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चलिए बात करते हैं ज्ञानवापी केस की। वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को जिला कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट की तरफ से याचिका मंजूर किए जाने के बाद हिंदू पक्षकार ने सर्वे से संबंधित दावेदारी की। ज्ञानवापी कैंपस की एएसआई जांच को मंजूरी दिए जाने की बात कही है। हिंदू पक्षकार की तरफ से दी गई याचिका को स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला कोर्ट ने 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर याचिका में पूरे परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग की है। हिंदू पक्षकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 तारीख को अगली सुनवाई की तिथि तय की है। वहीं मुस्लिम पक्षकारों ने इसका विरोध किया है और लगातार इसका विरोध कर भी रहे हैं। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष 19 मई को याचिका दायर करेगा। वहीं हिंदू पक्षकारों का दावा है कि इस शिवलिंग के नीचे असली आदि विश्वनाथ का शिवलिंग विराजमान है। अगर कोर्ट सर्वे का आदेश देती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे परिसर का सर्वे होगा। इससे कई चीजों के सामने आने की बात भी कही जा रही है। और इस दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में बहुत से सच कोर्ट के सामने आना बाकी है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़ता है, पर सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर भी तो पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रांसफर किया है और कहा इस केस में जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगी उस एप्लीकेशन का निस्तारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एम्पावर्ड होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप जजमेंट पढ़े 12 मई 2023 का, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस ऑब्जेक्शन को खारिज किया है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है इस सारी एप्लीकेशन की एएसआई के निस्तारण करने की, और एएसआई की मांग को अलाउ किया है और अंदर जाने की परमिशन दी है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में। तो 20 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है। सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट, मेरी इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। वहीं आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ इस मामले से जुड़ा हुआ। ये सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। याचिका में ज्ञानवापी की पूजा की अनुमति मांगी गई कोर्ट से। उधर इसके बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई तो मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया इस पर। यह सिलसिलेवार तरीके से आपको हम पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक बता रहे हैं कि आखिर कब क्या हुआ इस मामले में। दो 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। 2019 में वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हिंदू धर्मगुरु गीतांबा मां इस वक्त हमारे साथ हैं। गीतांबा मां जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही मौलाना एजाज अतर हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर कुलपति तिवारी हैं, महंत हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। कुलपति तिवारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कुलपति तिवारी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अभी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वाराणसी की जिला कोर्ट में मामला पहुंच गया है, अनुमति दी है। उधर रिएक्शंस हमने लगातार, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया एएसआई के सर्वे को लेकर, रिएक्शंस हमने लगातार सुने, लेकिन अभी आगे का प्रोसीजर होना बाकी है, जिसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मगर रिएक्शन आप लोगों का भी क्या है इस पर? अब क्या काशी में आप शिव शिव के नारे गूंजते हुए नजर आएंगे? देखिए, काशी तो शिशु का गुंजायमान रहती ही है। बाबा विश्वनाथ की अपनी नगरी है और यहाँ तो खैर हर पर होता है, लेकिन अदालत के जो है, हाईकोर्ट की अदालत के निर्णय के बाद जो जिला जज के द्वारा जो सुनवाई की जा रही है, इसके लेके विशेष जो है सभी में उत्साह है और सभी में एक जो है बहुत बड़ी जो है कि बहुत दिनों से चली आ रही है कि जो है समस्या का जो है निवारण होने जा रहा है। क्योंकि ये पूरी चीजें गलत फहमी पे है। यहाँ पे एक पक्ष को पता नहीं क्यों जो है, जब कोई जो है कार्बन डेटिंग की बात आती है तो वो जो है उबाल खाने लगते हैं, और जब वो को जो है स्थगित करके हाईकोर्ट भेज दिया जाता है तो वही लोग जो मतलब चारों का हल्ला मचाने लगते हैं कि हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। तो पुनः वो घड़ी आ गई है जो पिछले मई में थी, और उसका मैं स्वागत करता हूं। और काशी की जनता, हिंदू धर्मास्था सभी सनातन धर्मियों की तरफ से अदालत के निर्णय के जो है स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये पर जल्दी आवे, कार्बन डेटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए, शांति माहौल का वातावरण किया जाए, और हमारे जो मुस्लिम पक्ष हैं जो मेरे कहीं न कहीं से भाई है, और गंगा जमनी संस्कृति हमारी है, उस गंगा जमनी संस्कृति को, एकता को देखते हुए हम आपको जो दोनों पक्ष को कोर्ट के आदेश का जो है स्वागत करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के इसमें मदद की जरूरत है कि विरोध का अदालत के विरोध से नहीं होता है भाई, पर विरोध ये आस्था का, श्रद्धा का। और ये हम ये नहीं कहते कि उनको कार्बन डेटिंग की आपत्ति क्यों है, इसके बारे में तो वही प्रश्न कर सकते। हमें तो, हम लोग को तो जो है बर्दाश्त शक्ति है। औरंगजेब ने जब से मंदिर को तोड़ा और जब से मस्जिद का निर्माण किया, तब तक हम लोग जो है आदेश का जो है अदालत की ही शरण में जाना महसूस किए। संवैधानिक पद्धति पे मैंने विश्वास करता हूँ, भारतवर्ष के संविधान को मानता हूँ, और कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने का न अधिकार है, न मुझे चाहिए और न लेना चाहिए। तो धर्म हमारा कहता है राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र हित को देखते हुए इस समय संयम की जरूरत है, और मुस्लिम पक्ष से भी अनुरोध है कि आप भी जो अपनी बातों को रखिए, लेकिन बहुत तार्किक रूप से रखिए अपनी बात। आपको अधिकार है अपने पक्ष को, और उनको समझाइए कि अदालत के निर्णय में अदालत से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, बस यही मेरी प्रतिक्रिया है। ठीक है। एजाज अतर साहब, साइंटिफिक सर्वे से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो पहले से मांग हो रही है कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए, कार्बन डेटिंग की जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं बराबर ये बात कहता हूँ, और आपके चैनल के ऊपर भी आके ये बात कही है कि इस्लाम धर्म वो है कि जो किसी गज़बी जगह पर, ऐसी जगह पर जो जबरदस्ती कब्जा कर ली गई हो, उस जगह के ऊपर नमाज की इजाजत नहीं देता है। अगर किसी जगह के ऊपर जबरदस्ती मस्जिद बना ली गई होगी तो वो मस्जिद नहीं है, इबादत की जगह नहीं है। तो कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा। हम हमेशा से मांग कर रहे हैं कि वो फव्वारा है जी। आप इसकी डेटिंग कीजिएगा, डेटिंग के जरिए से ये बात मालूम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, कोर्ट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। इससे ये कम से कम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वो असलियत में क्या चीज है, कितनी पुरानी वो चीज है, वो फीलिंग है या वो फव्वारा है, क्या है। एक साइंटिफिक मेथड है, कार्बन डेटिंग है। इसलिए कि सबसे बढ़कर के जो चीज है, देखिए भाई, वो ये है कि आपसी मोहब्बत, भाईचारा है,
जो हमारे देश की पहचान है और जो हमारे देश की शान है। सब बेशक सभी धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लेकिन सबसे बड़े मजहब जो है वो इंसानियत का मजहब होता है, भाईचारा है। तो हिंदुस्तान में अंदर, देश के अंदर भाईचारे का मजहब, इंसानियत का मजहब, ये सबसे बुलंद रहना चाहिए, सबसे ऊपर रहना चाहिए है, यही हमारा कहना है। ठीक है गीतांबा माँ, लंबे समय से मसला चल रहा है, अब लग रहा है कि समाधान की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाधान तो हो ही रहा है और होगा भी। कारण क्या है कि अब धीरे धीरे हम लोगों के पक्ष की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे इसका जांच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पुरातत्व आगे ले आएगा और हमारी सारी चीजें क्लीन हो जाएगी। जैसा कि अभी मौलाना जी ने बोला है कि हम लोग मानेंगे इन सब चीजों को, तो मान लेना चाहिए अभी से, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वो मंदिर ही था, मंदिर ही है, वो मंदिर ही रहेगा। अभी कुछ दिनों से आप नमाज अदा कर रहे हैं, करते रहिए भाई, आप अभी आपका दिन है, फिर मेरा भी दिन आएगा। और रह गई बात ये कि ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अब न्याय की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है, अब हमें न्याय मिलेगा और हमारा मंदिर हमें वापस मिलेगा। हर हर काशी बम बम काशी होता रहेगा और सभी करेंगे, हमारी जनता करेगी, खूब झूम करके करेगी। लेकिन रह गई बात ये कि जितना हम लोगों के साथ, हिंदू धर्म के साथ जितना अन्याय हुआ है इस मंदिर को लेकर के, वो तो शायद हम लोग भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। न्याय हो रहा है और होगा, हमारे पक्ष में आएगा। जैसे अयोध्या हमारे पक्ष में आया वैसे हमारे पक्ष में काशी भी आएगी। लेकिन यह है कि कष्ट है, हम अपनी ही चीजों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए, हम अपनी ही चीजों के लिए हम न्याय मांग रहे हैं, अपनी ही चीजों के लिए हम कार्बन से अपना जांच करवा रहे हैं। सब मेरी चीजें हैं, लेकिन हमको करना पड़ रहा है और करेंगे, स्वागत करेंगे हम कोर्ट का। बस देर है, दुरुस्त है, देर में हो रहा है, लेकिन बढ़िया हो रहा है। एजाज अतर साहब, लगातार विरोध कार्बन डेटिंग का किया जाता रहा, कोर्ट में भी दलीलें कई ऐसी दी गई कि कार्बन डेटिंग सही नहीं है अगर इसकी कराते हैं, और इस पर भी लगातार संशय बना हुआ था कि कहीं कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि एएसआई ने जब अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की तो उसमें बताया गया कि कौन कौन सी तकनीक है जिनके माध्यम से बिना नुकसान पहुंचाए हम सर्वे कर सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए कार्बन डेटिंग ताकि पता लगे कि आखिर असल सच्चाई क्या है, जो सबके सामने आनी भी चाहिए। मगर बार बार जो दलीलें दी गई फिर वो क्या थी? देखिए भाई, इसके अंदर मामला यह हैगा कि जब विवाद पैदा हो जाता है, एक पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं वो शिवलिंग है। अब पता कैसे चले कि ये फव्वारा है कि शिवलिंग है? इसका काम अदालत का काम फैसला करना है। लेकिन अब यहाँ पर टेक्निकल मामला आ गया ना, इतनी पुरानी चीज है, क्या चीज है, शिवलिंग है कि फव्वारा है, तो वो हम एक साइंटिफिक मेथड से मालूम करेंगे ना। खून चेक होता है कि खून में शुगर कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, टीजी कितना है, ये लैब में जाके पता चलेगा ना कि शुगर का लेवल कितना है। तो वैसे ही कार्बन डेटिंग से पता चलेगा ना कि क्या चीज है। बंद करिए, वो शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। आपके फव्वारा कहने से वो फव्वारा नहीं हो जाएगा। और बार बार आप फव्वारा करके हिंदू जनमानस को आप दुखी कर रहे हैं, ये बंद करिए आप। और इसीलिए तो हम दुखी नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, दुखी नहीं हो रहा है इसका मामला, ये एक विवाद पैदा हो गया है, विवाद के हल की तरफ आगे जा रहा है, विवाद के हल की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे इसको आप फव्वारा बोल दीजिए, आप हमारे शिवलिंग, हमारे तो उसको पत्थर की मूर्ति बोले, हमें कष्ट होता है भाई, आप ऐसा मत बोलिए। अभी कुछ दिन रुक जाइए, जांच हो रही है और आएगी, हमारे पक्ष में न्याय आएगा। जैसे अयोध्या में मिली है वैसे काशी भी हमें मिलेगी। और जैसे वहाँ देखिए कुछ दिन रुक जाइए, जो कोर्ट उसका फैसला आएगा साइंटिफिक मेथड से होगा, कार्बन डेटिंग होगी, कार्बन डेटिंग के बाद लैब अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगी। कभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप बार बार फव्वारा बोल करके हिंदू जनमानस को दुखी मत करिए, क्योंकि बहुत दुख आप लोग दे चुके हैं, बहुत दुख दे चुके। आपके दुख देने का कहीं अंत नहीं है। नहीं, हम दुख नहीं दे रहे हैं, कोई से दुखी की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक डिस्प्यूट पैदा हो गया है, एक विवाद पैदा हो गया है कि वो क्या। चलिए गीतांबा बाबा, मैं आ रहा हूं आपके पास, अतर साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी कंप्लीट कर लीजिए सर अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि उसी विवाद के हल के लिए तो कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए कहा है कि विवाद का हल हो कि वो क्या चीज है। जब
जो लैब है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करेगी, तो उसके ऊपर कोर्ट फैसला लेगा कि वो क्या चीज है, कितनी पुरानी चीज है। वो पक्ष जो उसको शिवलिंग कह रहा है या वो पक्ष जो उसको फव्वारा कह रहा है, कौन सही कह रहा है। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी के आगे तो आदमी अपनी राय नहीं रख सकता है। तो साइंटिफिक थ्योरी के अंदर जो चीज 2-2-4 की तरीके से सामने आ जाएगी, उसके बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर संतोष कुमार जी इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर संतोष, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, कैसे आप देख रहे हैं, रिएक्शन आपका, कैसे एनालिसिस आप कर पा रहे हैं इस पूरे केस को? चूंकि अब जब सर्वे होगा तो क्या सारी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने आ पाएंगी? एक इतिहासकार होने के तौर पे मैं इसको एक ऐतिहासिक नजर से देखता हूँ जी। और यहाँ मैं पाता हूँ कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्बन डेटिंग है वो एक बेस्ट मेथड है जो इसको डिटेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली क्या केस है, और जो जनमानस की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहां हम इतिहास के पूरे कालखंड में देखते हैं कि किस प्रकार मानव सभ्यता बहुत सारे धार्मिक प्रतीकों, देवी देवताओं और ईश्वर की जो एक अनुभूति है उससे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए स्थानों का जो भी निर्णय है वो बहुत ही तार्किक तरीके से होना चाहिए। उसमें किसी विवाद या किसी प्रकार के प्रश्न या बहुत बड़े कोर्ट केसेस के होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि हम कहीं बहुत सारे संदर्भों में 20 साल 25 साल तक के कोर्ट केसेस देखते हैं। राम मंदिर का जब निर्णय आया उसमें भी हम देखते हैं कि वो 84 के बाद से 93 के समय से स्टार्ट हो जाता है और बाद के समय में बहुत ज्यादा बड़े स्तर तक भारतीय जनमानस को प्रभावित करता है। और यहाँ भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक आस्था को बहुत ही तवज्जो देता है। और जब हमारे हिंदू धर्म में हम इस बात को देखते हैं या हिंदू धर्म के रीतियों को हम देखते हैं तो उसमें इस बात की बहुत महत्ता दिखती है। और इस तौर पे अगर एक क्लेम आया है ज्ञानवापी को लेके और वहाँ पे माननीय जज साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है, स्वीकारता दी है कि हाँ हमें इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू कार्बन डेटिंग करनी चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए। और ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब हम प्राचीन काल में भी देखते हैं तो वो जगह हैं जहाँ पे 16 महाजनपदों का जिक्र आता है और वो जगह हैं जहाँ पे उस धार्मिक मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का विकास हम देखते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है और ये उससे भी कहीं पुरानी बात है जो ये शिव से जुड़ी हुई है। और इस तरीके के गंभीर मुद्दे को बहुत ही तार्किक पूर्ण ढंग से कोर्ट को देखना चाहिए और इसके लिए जो भी एक सही हल है, चाहे वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेज के माध्यम से है, या और साइंटिफिक मेथड्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस डेटिंग है और कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी फॉलो करते हुए, उसका भी अनुसरण करते हुए इसका जो निराकरण है वो किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से ये मुद्दा जनमानस से जुड़ा हुआ है वो एक सही तरीके से हल किया जाना चाहिए। ठीक है, और चूंकि इसका हल होना इसलिए भी जरूरी है, एक लंबे समय से पूरा मसला कुलपति तिवारी जी चल रहा है। अब उम्मीद ये करें, आप लोग भी चूंकि लगातार मांग कर रहे थे कि सर्वे होना चाहिए और ये असल सच्चाई जो है वो सबके सामने आनी चाहिए। तमाम दलीलें दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के अंदर दी गई हैं, लेकिन आखिरकार अब सर्वे होगा तो बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट होने वाली, आप ये मानकर चल रहे हैं आप लोग भी? कुलपति तिवारी जी। बिल्कुल, अब एक डिस्कस की तरफ जो पहुंच चुके हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं और बाबा की कृपा से ही और ये जो फवारा करके ये लोग जो है जिस तरह से बाबा के नाम को जो है अपमानित करने के लिए, बाबा के जो है भक्तों को जो है उत्तेजित करने का जो प्रयोग करते हैं, वो और एक तरफ कहते हैं मैं हिंदुस्तान में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक साथ रहते हैं और उनके साथ जो है ये रह के बीच में इनको जो है, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, जानते हैं कि ये शिवलिंग है और तो शिवलिंग को जानने वाली चीजों को घुमाने के लिए या उत्तेजित करे
और हिंदू धर्म गुरुओं, हिंदू के विद्वानों को और हिंदुओं को, जनमानस को, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास, मेरे पास एक ही शब्द है, मैं गलत हूँ, तो गलत को, जो गलत होता है ज्यादा चीज वो वार कर। इनके पास सफाई कुछ नहीं है, इनके पास सफाई का कोई प्रमाण नहीं है, भाई इनका जबान है और जबान का प्रयोग करके ये बार बार हमको दुखी करते हैं कि फवारा है। मैं कहता हूँ शिवलिंग है, मेरे पूर्वजों द्वारा स्थापित विश्वनाथ मंदिर, जो कि अनादिकाल से बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और भगवान शंकर में कड़ कड़ में शंकर, तिल तिल में शंकर है। और उस नगरी में जिस तरह से औरंगजेब नाथ द्वारा जबरदस्ती जो है एक मंदिर के पोर्शन को तोड़ के, मंदिर को तोड़ के और जबरदस्ती और मस्जिद में जो है का निर्माण करा के जबरदस्ती लोग नमाज पढ़ने के लिए दे दिया, और लोग उसको जो है नाजायज समझा बना कर रखे। उसको कृपया जो सुधारे और ऐसी भाषा लावे ताकि समस्या का हल हो। निदान चाहता हूँ मैं, कोई वाद नहीं चाहता, और वाद से नहीं होता जो है फुआरा करके बाबा का अपमान न करे। ठीक है गीतांबा मां, 22 तारीख को सुनवाई होनी है इस मामले की कोर्ट में, और 19 तारीख को मुस्लिम पक्ष भी याचिका दायर करेगा इसके खिलाफ। तो क्या ऐसा लगता है कि पेंच और लंबा फंस सकता है? नहीं, देखिए इन लोगों की आदत है हर जगह अड़ंगा लगाने की। अभी आपसे बताएं पराग जी कि हम गए थे द्वारिका, मूल द्वारिका, समुद्र के अड़ंगा लगाने की मैडम बात नहीं है। अगर कोई अदालत के दरवाजे हर एक चीज समुद्र के बीच में है, वहाँ 10,000 पब्लिक है, जिसमें कि 9,000 तो मुसलमान है, बस खाली 1,000 हिंदू हैं। हिंदुओं के धर्म स्थल पर ये क्या करने जाते हैं, मेरी यही नहीं समझ में आता है। हर जगह ये हिंदुओं के धर्म स्थल पर गए हैं, वहाँ कब्जा किए हैं, वहाँ मारपीट किए हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाए हैं। ये घुसते हैं देसी घी बन करके पेट में और फिनाइल बन करके निकलते हैं, इनकी ये स्थिति है। और अभी जो ये लंबा खींचने के लिए मुकदमा दायर कर रहे हैं, करे कोई हमें अफसोस नहीं है, जैसे इतना देर हुआ कुछ और होगा, लेकिन ये अड़ंगा डालने के लिए किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आपके जबरदस्ती वहाँ आप नमाज अदा कर रहे हैं, कर लीजिए भाई, अभी आपका समय है, मेरा भी समय आएगा, हम भी अपने भगवान का, शंकर का शिशु बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। लेकिन ये लोग हमेशा हमारे मंदिरों के इर्द गिर्द ही क्यों बसते हैं? अभी आप द्वारिका का आप पता कर लीजिए, मूल द्वारिका में जाकर के, भेद द्वारिका में इनकी यही तो हिंदुस्तान की पहचान है कि मंदिर के बराबर में मुसलमान रहता है, मस्जिद के बराबर में हिंदू रहता है। नहीं, कोई हिंदू बता दीजिए कि हम मजारों के पास जाकर अपना मकान बना लिया है, मस्जिदों के पास। अरे आप क्या बात कर रही है, इतना बड़ा देश है हमारा। अरे देश आपका है, हमारा भी है, लेकिन कोई भाईचारे की है हिंदुस्तान की, यही क्योंकि सुंदरता है, यही खूबसूरती है। यही दुहाई देकर के तो अब आप भाईचारे को खत्म करते तो इसका कोई जवाब नहीं है। यही तो आप भाईचारे को खत्म करना चाहती है तो इसका कोई जवाब भाईचारे की दुहाई देकर के आप घुसे और फिर उसके बाद उग्रवादी बन करके आप निकले, बस यही आप किए हैं और कुछ भी नहीं। उग्रवाद और दहशतगर्दी और टेररिज्म, आतंकवाद की तो हम भरपूर भर्त्सना करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, ठीक है, हमेशा उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमेशा हिंदुओं को आप लोगों ने टॉर्चर किया है, हमेशा आप लोगों की मैडम हरगिज नहीं किया है, हरगिज नहीं किया है। चलिए अतर साहब बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट आप ले लें। टॉर्चर नहीं किया, कांग्रेस की सरकार है नहीं। ठीक है, नहीं आप ठीक है गीतांबा मां। अतर साहब बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपको मैं चाहूंगा। अब ये गीतांबा मां ने अभी कहा कि अड़ंगा लगाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है ताकि ये मसला और ज्यादा लंबा खिंच सके। भैया देखिए, कोई मामला अगर लंबा खींचेगा, लंबा खींचना मसले का हल नहीं होता है, लेकिन कानून के दरवाजे तो हर एक के वास्ते खुले हैं ना। अगर कोई अदालत में जा रहा है तो उसके अंदर परेशानी काहे की है? एजाज साहब आप कह रहे हैं ना कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए, और उसके खिलाफ फिर अगर याचिका डाली जाती है तो उसका मतलब क्या है? डेटिंग होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पक्ष जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो अदालत जा रहा है, तो कैसे अदालत जाने से आप इंतजार करिए, आप फिर मुकदमा करने क्यों जा रहे हैं भाई? हम अदालत जाने से किसको रोक सकते हैं? कौन सी ऐसी हिंदुस्तान में ताकत है जो किसी को अदालत जाने से रोके? नहीं रोक रहे हैं, हम क्यों रोकेंगे और आप रुक जाएंगे क्या मेरे रोकने से? लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इंतजार तो करिए, आपके धैर्य की परीक्षा ठीक है, ठीक है। चलिए आप आज समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका, गीतांबा मां आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
कुलपति तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही इतिहासकार हमारे साथ जुड़े संतोष कुमार जी, डॉक्टर संतोष कुमार आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी देखना होगा कि इस मसले पर आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं और मिलती हैं और क्या प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा चलता है। इंतजार थोड़ा सा करिए। अभी हिंदू पक्ष की ओर से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यही बात मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सुनवाई इस मामले की हो रही है तो जो याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से इसके खिलाफ दायर की जाएगी, उस याचिका के बाद क्या फैसला कोई जल्दी आ पाएगा सर्वे को लेकर, या फिर अभी और ज्यादा स्थिति लंबी खींचने वाली है। देखना होगा, नजर बनाए रखिए। इंडिया न्यूज भी आपको लगातार पल पल की जानकारी देता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।